राजधानी पटना में पहली ऐसी चिकित्सा व्यवस्था है जहां पर शुगर जैसे भयानक बीमारी को जड़ से मिटा दिया जाता है। पटना एम्स से उत्तर 1 किलोमीटर की दूरी पर यह क्लिनिक है। आपको बता दें कि सभी रोगग्रस्त लोगों को 10 दिनों तक यहां रखा जाता है चिकित्सीय देखरेख में, और 10 दिनों में जो दिनचर्या है उनकी उसमें बदलाव लाया जाता है और आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा उनका उपचार किया जाता है। 10 दिनों के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ होकर घर वापस लौट जाते हैं और यही वजह है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी रोगी बड़ी संख्या में यहाँ दिखाने के लिए पहुँच रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष ने डॉक्टर साहब से बात की है, आप भी सुनिए। और भाई शुगर तो बाय बाय हो सकता है सर, क्योंकि शुगर को बाय बाय करने के लिए हमने एक नया तरीका निकाला है कि पुराने ज़माने के लोग जो करते थे, वर्क करते थे, उस वर्क को सबने भूल गया है। उस वर्क को फिर से मैं लौटाना चाहता हूँ। लोग पहले भोजन जो मोटे अनाज करते थे, जो दर्रे खाते थे, कोदो खाते थे, मरुआ खाते थे और कुटकी खाते थे, उसी लोगों को मैंने पुनः जो है इसको रिवर्स करके और मैंने इस शुगर को बाय बाय कह दिया हूँ। तो क्या इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सर करना तो कुछ नहीं है। जो भोजन मैं करता हूँ उस भोजन में थोड़ी बदलाव कर लेनी है और थोड़ी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर थोड़ा मेहनत हम करने लगेंगे, आज से ही ठीक हो जाएंगे। तो लोग ये भी जान रहे हैं कि मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ। लोग ऐसे भी कहने वाले लोग हैं कि मेहनत भी कर रहा हूँ, खाना भी मैं परहेज में कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि चावल नहीं खाओ, रोटी नहीं खाओ, तो ये नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ, फिर भी तो हो ही रहा। शुगर कहता है बंद करने के लिए, शुगर भी मैंने बंद कर दिया। तो एक चीज़ जान लीजिए कि शुगर खाने से शुगर होता नहीं है, ये मैं जानता हूँ। तो इसको बाय बाय कहेंगे सर कि पहला क्या करेंगे, सुबह जैसे ही उठेंगे हम उसे एक कोई भी 4-5 पत्ते ले लेंगे, सहजन का, अमरूद के पत्ता, पीपल के पत्ता या तो किसी सब्जी का पत्ता ले लेते हैं और उस पत्ते को मैं कसाय बना करके या तो उसे चटनी बना करके उसका जो जूस, क्लीनिंग जूस उसको बोलते हैं सर, उस क्लीनिंग जूस बनाकर को 5 से 6 गिलास बासी खाली पेट में यदि हम पीते हैं, उसके बाद हम कुछ फल का सेवन करते हैं। फल मैंने क्या, सलाद का सेवन करते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं तो हल्का भोजन करते हैं, जैसे कोदो का भोजन करते हैं, मड़ुआ का भोजन करते हैं। तो इस तरह से हल्का भोजन करते हैं जिससे हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, जो शुगर का लेवल है, वो बहुत कम जाएगी, है ना। फिर उसके बाद शाम में भी यही क्रिया करते हैं हम। शाम में क्रिया करने के बाद वहाँ भी हमारा जो है शरीर शुद्धिकरण हो गया। उसके बाद हम स्टीम बाथ देते हैं सर। स्टीम बाथ में क्या होता है कि इतना पसीना चलता है कि उसकी वो जो छिद्र बंद है वो सब खुल जाती हैं। जब वो खुल जाता है तो बहुत नॉर्मल, बहुत हल्के महसूस करते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, सुबह सुबह टहलते थे, दौड़ते थे या खेतों में काम करते थे या उठ करके जो है टहलते, तो उनमें क्या होता था कि पूरे पसीने चलते थे, जिसके कारण जो है गंदगियां अंदर रहती थी। यानी हमारे अंदर जो है इतना टॉक्सिन्स भर गए हैं कि उस टॉक्सिन्स के अभी निकालने का कोई अपने आप उपाय नहीं लगा रहा है और उस टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हमको जो है इस जुगाड़ को बनाना पड़ रहा है। अब पेट तो सभी को गैस्ट्रिक हो गया, पेट नहीं साफ रहेगा तो 100% रोग ये जानते हैं सर कि किससे होती है, पेट से होती है। तो पेट को पहले हम साफ कैसे करते हैं, तो ऊपर से मैंने काढ़ा पिलाया 10 तरह के। तो 10 तरह के मतलब समझ जाइए कि लोग कहते हैं कि कम से कम दिन भर में 5 लीटर पानी पियो, तो कोई ऐसे कह दीजिएगा कि प्लेन पानी पियो तो पिएगा नहीं। काढ़ा माने किस चीज़ का काढ़ा? काढ़ा माने जैसे किसी भी चीज़ पत्ते को लीजिए, सहजन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, किसी सब्जी के पत्ते, पीपल के पत्ते, बर के पत्ते, यानी कि जितने भी जानवर लोग खाते हैं वो सब जहरीले नहीं होते हैं, वो सब अच्छे होते हैं। अच्छे हैं तब तो वो खा रहे हैं, अच्छे हैं तब तो वो जी रहे हैं। यदि वो पत्ता खराब होता, पीपल के पत्ता, सहजन के पत्ता, अमरूद के पत्ता या कोई सब्जी के पत्ता, तो वो खाना बंद कर देते और हमसे ज़्यादा वो बीमार होते और रोडों पर खाली जो है बीमारी पड़ रही। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कहीं ना कहीं दूसरे डॉक्टर जो हैं वो दवा का डोज बढ़ाते जाते हैं, शुगर का जो बढ़ते जाता है, फिर भी उसको इंसुलिन बढ़ाते जाते हैं। हाँ, कारण है, कारण तो बहुत बड़ी कारण है। दवा रोग को दबाता है, ठीक नहीं करता है। आज जान लीजिए कि जितने भी एलोपैथिक हैं, जो असाध्य रोग हैं, वो दवा से दवा देते हैं, सिर्फ कंट्रोल कर दिए हैं, क्योर कभी नहीं किए। तो क्योर क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारे अंदर गंदगी है तो गंदगी साफ होता ही नहीं है। जब तक हम गंदगी को साफ नहीं करेंगे हमारे अंदर रोग नहीं भागेगा। और यही लोग, डॉक्टर लोग जो है गलती कर रहे हैं कि उनके अंदर की सफाई नहीं करते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकालते हैं और दवा का डोज बढ़ाते जाते हैं। तो दवा अंदर से दबाते जाता है, जिस दिन दवा छोड़ देगी उस दिन मनुष्य जो है धीरे धीरे जो है वो असहाय महसूस करने लगता है। मतलब कि दवा आप मैंने कि दवा जो है वो नहीं यूज करना है? नहीं, हमारे पास तो आने के बाद जैसे ही आएगा मेरे क्लिनिक में
उसी दिन से दवा बंद। आज काढ़ा पिलावेंगे, आज से वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। कल से वो दवा एकदम बंद कर देगी। इंसुलिन दे रहा है तो उसको ब्लड शुगर, इंसुलिन के मतलब है कि उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन उत्पन्न नहीं हो रहा है। बहुत ऐसा भी देखे हैं कि बहुत हाई मशीन बताना बंद कर देता है, उसके लिए क्या करते हैं? हाँ भाई, मेरे पास तो एक आए थे गोरखपुर के हाई मशीन, मतलब कि 600 से ज़्यादा शुगर में लेकर के, तो उसके लिए भी सभी के लिए जितने भी शुगर रोगी इंसुलिन दे रहा है तो उसको ब्लड शुगर, इंसुलिन के मतलब है कि उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन उत्पन्न नहीं हो रहा है। बहुत ऐसा भी देखे हैं कि बहुत हाई मशीन बताना बंद कर देता है, उसके लिए क्या करते हैं? हाँ भाई, मेरे पास तो एक आए थे गोरखपुर के हाई मशीन, मतलब कि 600 से ज़्यादा शुगर में लेकर के, तो उसके लिए भी सभी के लिए जितने भी शुगर रोगी हैं वो सभी के लिए मेरे साथ एक ही प्रिस्क्रिप्शन है सर। यदि वो 600-700 भी शुगर लेके आते हैं, बहुत तबाह हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, अब उनकी जीवन में लग रहा है कि शुगर खत्म नहीं होगी, मेरी जीवन खत्म होने वाली है, वो मेरे पास आएँ। वो जैसे ही आएंगे 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद धीरे धीरे नॉर्मल होते शुरू हो जाएंगे। 10 दिन में यदि 40 यूनिट शुगर है तो वो भी 40 यूनिट इंसुलिन बंद हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।